Hello, good morning, students. Today I will start our civics chapter judiciary. What is the meaning of judiciary? सुना होगा बेटा आप लोगों ने कभी न्याय तंत्र. हाँ, I am writing in हिंदी. न्याय तंत्र. और जब आप लोग बेटा घर में डिस्प्यूट्स करते हो, फाइट करते हो आपस में, तो आपको कौन रिजॉल्व करता है आपकी लड़ाई को घर में? मम्मी पापा, दादा दादी, है ना, जो आपसे बड़े होते हैं. हमारे घर में तो मोस्टली यही होता है कि ये हमारे घर की न्याय तंत्र है. हमारे घर के जो जुडिशरी वो कौन है? हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, है ना. बट कंट्री में, स्टेट में, वहां पर कौन होता है बेटा? जजेस, कोर्ट्स, है ना. क्योंकि बेटा वहां तो दादा दादी और मम्मी पापा नहीं होते ना. तो जो कंट्री है उसकी जो पेरेंट्स है वो पीएम है ना. स्टेट के जो पेरेंट्स है वो सीएम है. तो इस तरह से उनके जो रिवॉल्व कन्फ्लिक्ट होते हैं आपस में, उनके रिवॉल्व होते हैं, उनको सॉल्व करती है हमारी जुडिशरी. तो उसके लिए मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स बताने जा रही हूँ कि कैसे कैसे होता है. सबसे पहले तो रूल ऑफ द जुडिशरी में आई विल टेल यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, है ना, डीपली इन एक्सप्लेन. जुडिशरी का रूल क्या है, क्या आप बताएंगे बेटा? अगर आपके घर में लड़ाई हो रही है, जैसे आप सपोज आप बहन भाई आपस में कन्फ्लिक्ट करते हो या रिजॉल्व करते हो, फाइटिंग करते हो, तो क्या करते ही रहते हो जब तक आपका मन करता है. ऐसा होता है ना बेटा, जब आप फाइट करते हो तो मम्मी पापा आते हैं, बेटा स्टॉप स्टॉप इट, डोंट क्वेरलिंग. यस ना. इसी तरह बेटा जुडिशरी का यही रोल है. अगर आपस में कोई मतलब कुछ ऐसा कन्फ्लिक्ट हो रहा है या फाइट हो रही है, तो उनका सोल्यूशन करना है. वाई दे आर क्वेरलिंग, दे आर कन्फ्लिक्ट, है ना. क्यों लड़ रहे हैं वो लोग? ऐसे तो कोई अगर लड़ते रहेगा तो उसका मन चाहेगा कुछ वो निकालना पड़ता है, कंसल्टेशन निकालना पड़ता है कि उनका क्या सॉल्यूशन है. जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक एग्जांपल देती हूँ. मोस्टली जो स्टेट्स में होती है ना बेटा फाइट, उसमें ये लोग कहते हैं कि पानी वाटर ले लीजिए आप. जैसे कि ये गोदावरी रिवर है, ये कुछ स्टेट्स होके गुजरती है बेटा. और जो स्टेट्स है जो उनका एग्रीकल्चर है वो इस रिवर पे ही डिपेंड रहता है. रिवर के वाटर से ही उनका एग्रीकल्चर पे इरिगेशन करते हैं वो लोग. अब जैसे उन्होंने यहाँ पे अपने अपने पे डैम लगा रखे हैं, है ना. और जो ये वाले स्टेट है पानी बहेगा यहाँ सारा है, ये वाले स्टेट अपनी एग्रीकल्चर में प्रॉपरली सिंचाई करेगा, है ना. लेकिन इसकी जब तक सिंचाई नहीं होगी आगे पानी नहीं छोड़ेगा. लेकिन क्या पता नदी में इतना पानी ना हो. वैसे तो पानी होता है बट फिर भी हिसाब से पानी की मात्रा अगर बेटा यहीं पे कैपेसिटी कम हो जाए तो आगे वालों के लिए कम पानी मिलेगा, उसके आगे वाले के लिए और कम पानी मिलेगा. इसलिए अब जो गवर्नमेंट है जुडिशरी वो क्या करेगी, इनका टाइम पीरियड फिक्स कर देगी कि 2 मंथ या 2 डेज 3 डेज आपको वाटर सप्लाई करना है. उसके बाद आपको पानी अपने उसमें बंद करके नेक्स्ट आगे फॉरवर्ड करना है, ताकि वो लोग इक्वली वाटर का यूज कर सके. वरना इसकी तो जब तक काम चलेगा करता रहेगा ही, क्या पता नेक्स्ट स्टेट को ना मिले चांस, है ना. तो ये रीजंस होते हैं कॉन्फ्लिक्ट के. इनका रिसोल्यूशन कौन करता है बेटा? जुडिशरी. हाँ, उसका ये रोल होता है कि इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करे कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट कम से कम हो. नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा बेटा इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन द कीपिंग डेमोक्रेटिक कंट्री अलाइव. बेटा everybody know and you know also that our country is a democratic country. हाँ, डेमोक्रेटिक मीन्स होता है बेटा लोकतंत्र. जो हमारा देश है दिस इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतंत्र जहां पर लोगों का राज चलता है. इनफैक्ट हमने अपने लीडर चुन दिया है, चूज कर चुका है. जैसे आपके घर में पेरेंट्स है आपके, इट्स ओके, दे आर योर ऑनर, दे आर योर लीडर. बट फिर भी कुछ चीजें होती है ना, आप जैसे डिमांड करते हो मम्मी आज आप ब्रेड पकौड़े बनाइए, पापा आज आप ये बनाइए. सुनते हैं ना वो लोग. लेकिन वो कब सुनते हैं बेटा? जब आप लोग उनको फॉलो करते हो, जब आपके इनके रूल एक्शन जो उन्होंने बनाए हैं उनको फॉलो करते हो, है ना. इससे तो बेटा हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम ही लोगों ने अपने लीडर चूज करा है. बट वो लीडर्स हमारे अकॉर्डिंग टू आर फेवर वर्क करते हैं. अगर हम उन्हें चूज करते हैं वो हमारे फेवर के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं. अगर हमारे फेवर के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेंगे तो वी विल है रिमूव ही. और अगर वो बेटर वर्क करते हैं तो वी विल चांस देम अगेन बाय इलेक्शंस. अगर कोई इस एक बार लीडर बन जाता है इट्स मींस नॉट दैट ही विल लिव फॉरएवर. उनको चांस मिलेगा, अगर वो अच्छा वर्क करते हैं तो उन्हें हम दोबारा लाएंगे, अदरवाइज हमने रिमूव कर देंगे. नेक्स्ट वोटिंग होगी जब इलेक्शंस होंगे
तो हम उन्हें हटा देंगे, दूसरी पर्सन को चांस देंगे। इस तरह हमें डेमोक्रेटिक कंट्री को ये बनाए रखने में जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। उसके जो बनाए रूल एक्शन होते हैं ना गवर्नमेंट की, वो जो हम लीडर चुनते हैं वो गवर्नमेंट होती है हमारी, ठीक है। उसी को स्टेबल रखने में हमारी जुडिशरी हेल्प अस करती है। नाउ थर्ड टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट्स। कैसे कैसे है बेटा कोर्ट्स। अब आप जो आपके घर में लड़ाई होती है कि डायरेक्ट सपोज नॉट हाउस, आई एम गिविंग अ एग्जांपल ऑफ योर स्कूल। इन योर स्कूल व्हेन यू क्वेरलिंग फाइटिंग, तो डायरेक्ट आप प्रिंसिपल के पास जाते हो? नो ना, आप या तो मॉनिटर को बताओगे, स्टेप बाय स्टेप जाओगे ना। अगर मॉनिटर नहीं सोगे तो क्लास टीचर को बताओगे, है। इफ क्लास टीचर विल नॉट नोटिस तो यू विल गो टू कोऑर्डिनेटर। If also she is not listening to you, your problem, then you will go to वाइस प्रिंसिपल, then प्रिंसिपल। आप उसके बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो एक होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट मैनेजमेंट। हमारा सुप्रीम कोर्ट है इंडियन स्कूल, हु इज अवर सुप्रीम कोर्ट मैनेजमेंट। बट इन रियल लाइफ सुप्रीम कोर्ट हमारा दिल्ली में है। दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। तो बेटा सुप्रीम कोर्ट ओनली वन होता है। जैसे एक मैनेजमेंट में कोई एमडी होता है ना, वन होता है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट पूरी कंट्री का एक है, वो जो है दिल्ली में। उसके नीचे हाई कोर्ट होता है बेटा, ये होता है हर एक स्टेट में होता है। उसके नीचे तो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। क्योंकि बेटा सब लोग तो यहाँ नहीं जा सकते, तो यहाँ तो बहुत रश हो जाएगा, है ना। हर इंसान अगर मैनेजमेंट के पास पहुंच जाएगा तो कितने लोग हैंडल करेंगे। इसलिए इनके नीचे वाले डिपार्टमेंट्स दे रखे हैं कि अगर पहली प्रॉब्लम इनके पास आती है, अगर ये सॉल्व नहीं कर पाते तो देन वी विल गो टू हाई कोर्ट सेकेंडली। इसलिए सबसे पहले बेटा सुप्रीम, नहीं मैं चलिए सॉरी बताती हूँ आपको, वेट, लोग सब ऑर्डिनेट कोर्ट के पास जाते हैं, देन वी विल गो टू हाई कोर्ट। ओके, एट लास्ट जब हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व नहीं होगी देन वी विल गो टू सुप्रीम कोर्ट। ओके बेटा, तो अगर यहाँ जो करेंगे वो लोग फाइनल, तो वो दिस इज फाइनल। वैसे फाइनल तो इतने माना जाता है, लेकिन हम लोग जब सेटिस्फाई नहीं होते हैं ना एक से, इसके ऊपर भी कोई है हमारे पास ऑप्शन है ना, तो हम जाएंगे आके। आज यहाँ भी हम सेटिस्फाई होंगे तो हम यहाँ जाएंगे। मोस्टली यहाँ जाके तो सबको सेटिस्फाई होना ही पड़ता है, बिकॉज दे हैव नो ऑप्शन आफ्टर इट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम। क्या क्या ब्रांचेस है बेटा? दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है फाइटिंग भी, क्वेरल्स भी, या जो होती है कॉन्फ्लिक्ट, वो टू टाइप्स की होती है, एक तो सिविल, एक होता है क्रिमिनल। सिविल में बेटा नॉर्मली जो होते हैं ना डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं वो आते हैं, जैसे हम छोटी बड़ी किसी लड़ाई होगी, है ना, मोस्टली आपने सुना होगा बहू को पीट दिया, जला दिया, दहेज के लिए वगैरह वगैरह, दिस काइंड ऑफ केसेस इन दिस। क्रिमिनल लॉ मीन्स मर्डर, थीफ, डकैती डालते हैं ना वहां पर, इस तरह के जो केसेस होते हैं बड़े बड़े स्मगलिंग वाले, वो इसके अंदर आते हैं क्रिमिनल लॉ के अंदर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज आईपीएल एंड इट्स इम्पोर्टेंस फॉर द कॉमन पीपल। कुछ ऐसे बेटा हम लोग सुनते ना स्ट्राइक्स करते हैं लोग, उनका भी बेटा जो उनको लोगों को कंट्रोल में करना कि हाँ आप क्या फैसला निकले। कि जैसे अभी हम लोगों ने मोस्टली देखा होगा, आप लोग 8th स्टैंडर्ड में हो, आपने भी सुना होगा, अभी कुछ टाइम पहले ये चला था कि जो बेटा ये लोग है ना, मतलब सभी को प्रॉपर इक्वल राइट मिलने चाहिए। जैसे कि SC जनरल कैटेगरी जो डिवाइड कर रखी है उनको हटा देने चाहिए, या फिर एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो जॉब्स होती है उनको कोटा मिलता है, रिजर्वेशन मिलते हैं, वो रिमूव कर देना चाहिए। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट कौन सॉल्व करता है? ये सब जुडिशरी उनको सॉल्व करेगा। हाँ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए उनको रिजर्वेशन, या सबको इक्वली देना चाहिए। तो फाइनल अभी नहीं हुआ है बट चल रहा है, लेकिन इस तरह के केसेस भी हमारी जुडिशरी सॉल्व करती है। ओके बेटा, नेक्स्ट नाउ आई विल टेल यू दीज टॉपिक्स इन एक्सप्लेन डीपली। ओके, now better we come the topic of next. Now in India we have the role of law. I explain you in shortly what is the role of law. बेटा आपने देखा वो पढ़ा है आपने, आवर कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे रूल एक्शन दे रखे हैं, आवर ड्यूटीज, आवर राइट्स, वो सब बेटा लॉ उनका फाइनल करती है कि हाँ ये रूल एक्शन होनी चाहिए या नहीं हो। जैसे कि हमने भी नया एक्ट, एक आर्टिकल ऐड हुआ है कुछ टाइम ईयर्स एगो,
कि जो 1 ईयर से लेके 14 ईयर्स तक के स्टूडेंट है, 5 से सॉरी, तो उनको फ्री एजुकेशन है। चाहे वो जो पुअर पीपल होते हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल पाती है, दे हैव नो मनी टू एजुकेशन है, तो उन लोगों की बड़ी फैसिलिटी दी गई है। जैसे एक आर्टिकल ऐड किया गया है जिनकी ओनली सिंगल डॉटर, कोई जिसका बच्चा नहीं, उसका फ्री एजुकेशन है लाइफ टाइम। इस तरह की जो पॉलिसीज होती है उनको कौन लॉ में लाता है, कि हाँ उनको फाइनली कौन करता है कि हाँ ऐसा होगा ही, जो कराना चाहेगा। नॉट फॉर ऑल ऑफ, सभी के लिए नहीं, लेकिन जो कराना चाहेगा उसके लिए। एंड क्या करती है लॉ? A law apply equally to all persons, and when law is violated, certain set of the fixed procedures need to be followed it। अब देखो जो बेटा लॉ बन गया है, जो कानून बन गया है, जैसे आपके हम लोग स्कूल में कहते हैं बेटा यू हैव टू कम टू 8 AM, और लंच विल बी 11 AM, तो 8 AM यू हैव टू कम, लंच 11 AM ही होगा। अब ये नहीं कि आपको भूख लगी, जो लोग ऐसा करते हैं बीच में लंच खोल लेते हैं साइड से, तो टीचर उन्हें डांटती है ना, पनिश करती है ना, होता है ना ऐसा, क्यों? वो रूल एक्शन तोड़ रहे हैं। इसी तरह जो लॉ ने जो रूल एक्शन बना दिए जुडिशरी ने, वो आपको यू हैव टू फॉलो इट, इफ यू विल नॉट फॉलो इट यू हैव टू पनिश, ऐसे लोग। और उनको सबके लिए इक्वली। अब ये नहीं कि आई एम टीचर, टीचर्स के ऊपर भी बेटा है कोई, ऐसा नहीं है कि टीचर्स कभी भी लंच कर सकते हैं, उनके लिए भी लंच ही रखा गया है, इंस्टॉल में ही वो लंच कर सकते हैं, है ना, उनको भी अलाउड नहीं। तो इसी तरह ये नहीं कि अगर एक गरीब इंसान है तो उसके लिए फांसी की सजा होगी किसी भी। और वही वाला क्राइम अगर किसी लीडर का या पॉलिटिशियंस का बेटा करता है तो उसके लिए कोई माफी सजा नहीं है, कोई क्राइम नहीं है, या 6 मंथ की वो है, ऐसा कुछ नहीं है। लॉ फॉलो इक्वली फॉर ऑल ऑफ, सभी के लिए इक्वल है। अगर कोई प्रीएम भी किसी का मर्डर करेगा तो उसको भी वही पनिशमेंट मिलेगी जो एक नॉर्मल पर्सन को दी जाती है ना। यही हमारी लॉ की सबसे बड़ी क्या है, आइडेंटिटी है, पहचान है, कि सभी को इक्वली राइट देता है इन एनी कंडीशन। नेक्स्ट, टू इन्फोर्स दिस रूल्स ऑफ लॉ, जबरदस्ती हम किसी को बेटा, हर इंसान के पास तो वो नहीं रहेगा कि बोलने के लिए कि आपको ये रूल एक्शन बनाया गया है, आपसे ये फॉलो करना पड़ेगा आपको। बस हम लोग अवेयर रहते हैं, न्यूज़पेपर, रेडियोस, टेलीविजन, अब तो सोशल मीडिया से बहुत सारी चीज़ें चल गई हैं, यू नो वेरी वेल, और एंड यू आर ऑल्सो यूजिंग दिस, है ना। लेकिन हम लोग बेटा मोस्टली से एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, यूज इट फॉर एंटरटेनमेंट, बट यू हैव टू नॉलेज अबाउट करंट अफेयर्स, कि क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तभी तो हमें पता चलेगा व्हाट आर आवर राइट्स, व्हाट आर आवर ड्यूटीज, yes or no? Yes. But after it, our judiciary plays the biggest critical role in the functioning of India's democracy. Then in our last basic points, I tell you that judiciary follow a very important role in democracy. Democracy, everybody know meaning of democracy. लोकतंत्र, जिसमें लोगों का राज चलता है। लोगों का राज मतलब ये नहीं कि अब जाकर हमारा मन कर रहा है किसी को थप्पड़ लगाने का, स्लैप करने को, तो आपने जाकर स्लैप कर दिया, नो, कुछ रीजन होना चाहिए। आई एम ए टीचर, आई कैन स्लैप यू, करते भी हम लोग, लेकिन आप देखा टीचर्स को भी पनिश किया जाता है। आप ऐसा करना मत वैसे, आप लोग टीचर को पनिश किया जाता है कि दे कांट बीट टू अ स्टूडेंट। बट ऐसे मैं ये नहीं कहती, हाँ अगर हम आपको विदाउट रीजन टॉर्चर करेंगे, बीट करेंगे, तो दिस इज ऑल्सो पनिशेबल वर्क। बट बेटा अगर आप रियली में ऐसे कोई वर्क करते हो या कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हो जिसके लिए आपको पनिश करना चाहिए, तो आई थिंक यू हैव टू पनिश। गवर्नमेंट भी करती है ना, लॉ भी करते हैं ना, जुडिशरी देता है ना पनिशमेंट जो गलत करता है, तो इसलिए पनिशमेंट में एक री-इन्फोर्समेंट होता है बच्चों के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको इंसल्ट फील करना है कि हमें पनिशमेंट मिल गई है। तो ऐसे डेमोक्रेसी में क्या है, लोगों को बोला गया कि यू हैव टू राइट, आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, है ना, यू कैन गो एनीवेयर, यू कैन डू जॉब एनीवेयर। लेकिन फिर भी कुछ रूल रेगुलेशन है दैट यू उस लिमिटेशंस के अंदर रहने हैं आपको, कि आप इतना कर सकते हो, इतना नहीं कर सकते हो। अब जाकर आपको बोला यू कैन लीव एनीवेयर, अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम कहीं भी जाए कुछ भी गलत करने जाओगे, उसकी एक लिमिटेशन से बनाई गई है, ये काम कर सकते हो आप जॉब, पैसा कमाने को बोला है गवर्नमेंट ने, ये किसी को रोक नहीं, कोई 1 लाख कमाए, जितना मेहनत करेगा वो उतना कमाएगा, है ना। बट
अगर कोई इनकम करने के लिए कोई अगर कोई क्रिमिनल वर्क करने लग जाए तो उसे रोका जाएगा, जैसे कि थीफ, चोर। अब बेचारा उसको तो ये लगता है कि ही इज डूइंग वेल, ही इज डूइंग गुड, लेकिन इसको रियलाइज दिलाना है कमाने के लिए गवर्नमेंट ने मना नहीं किया है, बट राइट वे से, सही तरीके से, प्रॉपर वे से आपको अपनी इनकम करनी है, मेहनत करके। ये नहीं कि आप किसी का भी चोरी डकैती डाल दो, भैया लो हम तो कमा के ला रहे हैं, ये कोई प्रोफेशन थोड़ी ना है, दिस इज रॉन्ग वे। ठीक है, ये अर्न करने का गलत तरीका है जो नहीं करना है, क्योंकि अगर ये आप करोगे तो यू हैव टू पनिश बाय गवर्नमेंट जुडिशरी। ठीक है बेटा, नाउ आई विल टेल यू अवर नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशरी। व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी। अभी तो जितना मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, अकॉर्डिंग टू इट आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी, है ना। सबसे पहले देखो डिस्प्यूट रिसोल्यूशंस। डिस्प्यूट मीन्स अभी आपको मैंने एक्सप्लेन करा, आप लोग जो फाइट करते हो आपस में, आपकी डिस्प्यूट को कौन सॉल्व करता है, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स। इसी तरह बेटा अब हर जगह तो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स नहीं जा सकते ना, हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स कौन है, हमारा जुडिशरी। वो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स को, डिस्प्यूट्स को रिसॉल्व करती है, सॉल्यूशन करती है। जैसे कि अभी आपको मैंने रिवर वाला एग्जांपल दिया, है ना। कोई भी किसी की व्हीकल को लेके कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है, आसपास में भी मोस्टली झगड़े हो जाते हैं कि भाई आपकी रोड इतनी बड़ी है, मेरा इस जगह में आपका गेट का वो जो होता है फ्रंट वाला सीटी वाला आगे निकाल दिया आपने, ये नहीं होना चाहिए था, आपने ऐसी कि मेरी गाड़ी नहीं जा पा रही यहाँ से, मैनी टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो हम आपस में लड़ते रहेंगे, एक इसकी भी लिमिट होती है बेटा कि हाँ अगर आपको छोटा मोटा है कोई प्रॉब्लम डिस्प्यूट है तो आप लोग अपने आपस में ही, कोई आसपास के लोग ही आपको रिसॉल्व करेंगे, बट कुछ कभी कभी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो वी गो टू, कहाँ जाते हैं हम लोग, पुलिस। वो छोटा सा बहुत ही स्मॉल आपका रूप है वो उसका, किसका, जुडिशरी का, क्योंकि अब जज तो डायरेक्ट आएगा नहीं, वकील तो डायरेक्ट आएगा नहीं भैया हाँ जी क्यों ये लड़ाई यहाँ पर, है ना। तो वी कैन गो टू पुलिस स्टेशन देन कंप्लेन अबाउट द कंडीशन, पहले वो हैंडल करेंगे, अगर वो दे कैन हैंडल इट, द प्रॉब्लम इज नॉट मोर तो दे सॉल्व इट, अदर्स प्रॉब्लम इज मोर कि भैया कुछ ज्यादा हमें तो यहाँ फैसला नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, बहुत लोग करते हैं हम तो वहां जाएंगे, ओके कोर्ट टू कोर्ट। कोर्ट में भी क्या सबसे पहले कहाँ जाएंगे वो लोग, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, जो कि डिस्ट्रिक्ट होगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, यहाँ से जो उनको फैसला होगा या फिर उनका रिसॉल्व होगा वो उनको मानना पड़ेगा। अगर उनको लगता है कि दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट, कुछ और भी इसमें हो सकता है, तो वो कहाँ जाएंगे, दे विल गो टू हाई कोर्ट, ओके। मोस्टली लोग बड़ा यहीं पे सेटिस्फाई हो जाते हैं, लेकिन बाई चांस कोई ऐसा केस होता है, काफी क्रिटिकल केसेस होते हैं जो इनके ये भी सॉल्व नहीं कर पाते, लोगों से सेटिस्फाइड होते, तो कहाँ जाते हैं नॉर्मल पर्सन, फिर वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, ये बड़ा हमारा लास्ट है, आपको आप सेटिस्फाई हो या नहीं डज इट्स नॉट मैटर, लेकिन अब यहाँ पे जो इंसान बैठ रहा है दे हैव माइंड। कोई बेटा आप जब लड़ाई करते हो, कन्फ्लिक्ट करते हो, तो जरूर आपको तो लगता है कि यू आर डूइंग गुड, लेकिन कोई जो आपसे बड़े होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, वो आपको रियलाइज कराते हैं कि आपकी मिस्टेक ये थी बेटा, आपकी मिस्टेक ये थी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको वैसा नहीं करना चाहिए था। ऐसे मेरे सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस होते हैं दे हैव माइंड, उनके पास होता है इतना कि वो सोच सकते हैं कि व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, इसलिए 99% यहाँ से मोस्ट लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं। अगर कोई भी हार्डली ना हो तो दिस इज नॉट अवर हैंड, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो बेटा ये रिसोल्यूशंस करते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स का, ठीक है। पीपल ऑफ द किस तरह आप देखो कॉन्फ्लिक्ट में 3 टाइप्स होंगे बेटा। सबसे पहले एक मिनट वेट, किसी पर्सन से पर्सन के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है,
ठीक है, आपस में दो लोग भी लड़ते हैं, उनको भी रिजॉल्व कौन करते हैं, ये लोग करते हैं। और सेकंड टाइप कॉन्फ्लिक्ट होता है बेटा स्ट्रेट टू स्ट्रेट। जैसे आई गेव यू एग्जांपल ऑलरेडी, रिवर का एग्जांपल दिए मैंने आपको। जैसे कोई रिवर निकल के जा रही, गोदावरी का एग्जांपल ले लेते हैं, वो 2-3 स्टेट से निकल के जाती है, ठीक है। और ये जो इरिगेशन होती है, सिंचाई होती है, वो इस पर डिपेंड होती है बेटा। ऐसा नहीं है कि वो लोग अपने आप ही करते हैं, आजकल तो बहुत सारे इरिगेशन के सिस्टम चल गए, लेकिन जो हमारे पास नेचुरली है, गॉड ने दिया है हमें, तो हम उसको यूज करेंगे ना ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें बेटा इसमें ये क्या है, ये कैशलेस है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। जो रिवर का वाटर आता है बेटा, ये लोग अपने यहाँ पर डैम लगा के रखते हैं, ये पानी को यहाँ रोकेंगे और अपने इरिगेशन के लिए यूज करेंगे। ऐसे तो बेटा इनकी अगर अपना ये अपने हिसाब से करेंगे तो जब तक इनका बन जाएगा 1 महीने 2 महीने 3 मंथ्स दे कैन यूज इट, बट इनके यूज करने के बाद इट इज नॉट फाइनल के इनके लिए भी वाटर बचेगा। जितना वाटर इन्होंने यूज करा, मैं मानती हूँ दिस इज नेचुरली वाटर आ रहा है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है ना, ये तो नहीं कि जितना यूज करते हैं वो आते जाएगा, तो बेटा आगे के लिए वाटर कम हो जाएगा, फिर ये स्टेट से लड़ेगा, फाइट करेगा, क्योंकि बेटा ये भी इस पे डिपेंड है, इस वाटर पे डिपेंड है, तो इनके पास इतना वाटर कहाँ से आएगा। तो इसलिए ये फिक्स गवर्नमेंट का, ये जुडिशरी का ये वो है रूल कि वो फाइनल करे कि आपको 4 डेज यूज करना है। अब 4 डेज में जितना आपका हो रहा है इट्स अप टू यू। नेक्स्ट अब आप अपना आप हैंडल करोगे, 4 डेज ये यूज करेंगे, देन 4 डेज इसके आगे वाला अब इक्वली सबको डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अगर बच जाएगा फिर दोबारा ये यूज करेगी, फिर दोबारा ऐसे ये हो सकता है। इसका रिसोल्यूशन ये है, मगर ये नहीं है कि आप जब बच जाए आप इतना यूज कर सकते हैं, इससे तो बेटा कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, ठीक है। कभी क्या होता है बेटा स्टेट का कॉन्फ्लिक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से हो जाता है, मतलब हमारे केंद्रीय सरकार से। वो कैसे, जैसे कि अभी जो गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई रूल बना दिया, जैसे आपको बोला है कि अपने स्टेट में आपको इस जगह पर रोड बनानी है, या कंस्ट्रक्शन कराना है, ये बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए उन्होंने दिए 1 करोड़ रुपए। क्या दिए गवर्नमेंट ने, 1 करोड़ रुपए दिए, बट स्टेट गवर्नमेंट कह रही है दिस इज नॉट इनफ फॉर बिल्ड अ बिल्डिंग या रोड्स व्हाटएवर जो भी हम दे रहे हैं वो। तो ये क्या करेगी, स्टेट कॉन्फ्लिक्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कि नहीं इट इज नॉट इनफ मनी टू कंस्ट्रक्ट इट, ये बनाने के लिए काफी नहीं है। तो अब इनका रिसोल्यूशन कौन करेगा बेटा, जुडिशरी। अब ये भी जाएंगे, चाहिए ये सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास तो नहीं जाएंगे, ये जाएंगे हाई कोर्ट के पास, क्योंकि इनका लेवल ये नहीं है, ये तो एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। और एक कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में हो रहा है, एक स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में होते हैं, तो मोस्टली यहाँ जाएंगे, अदरवाइज 90% यहाँ जाएंगे, इनका सॉल्यूशन यहाँ होगा। क्या फाइनल करेगा कोर्ट की भी नहीं, इनको 1.5 करोड़ रुपीज दो, ताकि ये अपना क्या बना सके, हाँ उसमें प्रॉपर हो सकता। अब देखो ये भी सेटिस्फाई, ये भी कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज कहाँ से आया ऑर्डर, जुडिशरी से है ना, सुप्रीम कोर्ट से, और ये भी है, ये तो है ही सेटिस्फाई। तो इससे फिर 3 लोगों के बीच में ये 3 तरह कॉन्फ्लिक्ट होता है, डिस्प्यूट होता है, इनका रिसोल्यूशन कौन करता है, हमारी जुडिशरी। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक इज wait beta, if you have any problem with any topic you can call me or ask me, okay। judiciary review, इन जुडिशरी रिव्यू अब जो हम ये दिखाएंगे व्हाट इज द पावर ऑफ जुडिशरी। अभी वैसे आपने बेटा इतना जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा उसे पढ़ने के बाद आपको रियलाइज हो गया होगा कि व्हाट इज द पावर ऑफ जुडिशरी। आपके घर में क्या पावर है, अगर आपके पेरेंट्स ने बोल दिया 1 रसगुल्ले में से 2 करने हाफ आप करने, आपको करने पड़ेंगे ना, करते हो ना, क्योंकि अगर एक बच्चा कह रहा है मैं तो 2 खाऊंगा, एक भी कह रहा है 2 खाऊंगा, तो 4 लाने पड़ेंगे। क्या पता घर में इतनी कैपेसिटी ना हो, 2 की कैपेसिटी हो, तो क्या करेंगे पेरेंट्स हाफ करेंगे ना। तो उनके अगर पेरेंट्स ने बोला है तो आपका पेट भरे या ना भरे डज नॉट मैटर, आपको ये डिस्ट्रीब्यूट करना ही होगा हाफ। तो इसी तरह बेटे जुडिशरी अगर कोई भी आपको ऑर्डर पास करती है तो आपको क्या वो फॉलो करना ही होगा, ठीक है। और जुडिशरी को पावर है
कोई रूल एक्शन अगर बन गया है, कोई आर्टिकल पास हो गया है, तो वो उसे हटा सकती है कि ये लोगों के लिए बेनिफिटेबल नहीं है या हार्मफुल है। कोई भी ऐसी बात, जैसे कि पापा ने, आपके घर में पापा ने रूल बना दिया सबको 6 बजे उठना है, बच्चों को सर्दी हो रही है और 6 बजे सुबह 6 AM आपको बात करना है। मम्मी बोलेगी नहीं, बच्चे छोटे मान जाइए, नहाएंगे सर्दी लग जाएगी, देती ना मम्मी कभी। इसलिए बेटा अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल बना दिया है, तो ये जो गवर्नमेंट जुडिशरी क्या कहेगी, ये लोगों के लिए मतलब सभी में फॉलो नहीं हो सकता। कुछ लोगों की कैपेसिटी है 6 AM बात करने की, कुछ लोग नहीं बात कर सकते हैं। तो इसी तरह बेटा इस रूल को या तो वो चेंजमेंट करेगी गवर्नमेंट, या फिर रिमूव करेगी, कुछ और नए रूल एक्शन फॉलो करेगी। तो इट्स मीन्स जुडिशरी हैज पावर टू चेंज और रिमूव एनी रूल एक्शन। तो बेटा जुडिशरी रिव्यू में हम लोग ये देखेंगे कि उसके पास पावर होती है, और कोई इनका वायलेंस भी करता है, मतलब इसको तोड़ता है या फिर मना करता है कि हम फॉलो नहीं करेंगे, तो क्या होता है उनके साथ, यू नो वेरी वेल। अगर स्कूल के रूल रेगुलेशन को यू विल नॉट फॉलो, तो व्हाट इज द पनिशमेंट। जो लोग स्कूल मैनेजमेंट ने फिक्स रखा फाइन, मोस्टली फाइन देते हैं ना स्कूल में हम लोग, अगर टैक्स तोड़ देते हैं या फिर रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करते, तो क्या लिखा होता है, यू विल फाइन इफ यू विल डू इट। ऐसे बेटा हमारे जुडिशरी में है, अगर आप वहाँ फाइन भी देना पड़ता है, लिखा था ना, अगर आप सिगरेट पियेंगे तो यू विल फाइन 6,000 रुपीज, या फिर यू विल पनिश टू जेल हो जाएगा आपको 3 मंथ्स के लिए, ताकि लोग ट्रेन में बसेस में स्मोकिंग ना करें। ऐसा होता है ना। तो हर जगह हर तरह के रूल है बेटा, तो उनको जो लोग फॉलो नहीं करते दे हैव टू पनिश अकॉर्डिंग टू लॉ, जो उन्होंने फिक्स कराया आर्टिकल में। Beta, in this video it is enough, then I will tell you next topic in our next video. If you have any problem with any topic, you can call me or ask me personally. Thank you. Bye bye.